हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। सो गाइस, हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने कौन सा चैप्टर खत्म किया है? यस गाइस, कार्बोनेट्स कंपाउंड। सो नाउ वी आर डीलिंग विद द केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा उल्टा दिया है। पहले केमिकल इक्वेशन नाम में दिया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले इक्वेशन पार्ट दिया है, देन उसे केमिकल रिएक्शन के पार्ट दिया गया है। क्लियर? सो हम पहले केमिकल इक्वेशन को ही डील करेंगे, बिकॉज इक्वेशन जब समझ में आएगा तब केमिकल रिएक्शन भी समझ में आएगा गाइस। क्लियर? सो अब ये टर्म सुनने के बाद पहले ये टॉपिक जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। यस गाइस, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। क्लियर? अब देखो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। यहाँ पे ना हम कुछ केमिकल्स लेते हैं, यहाँ पे कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ केमिकल्स लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, एंड उसको मिक्स करने पर जो हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको राइट साइड लिखा जाता है। क्लियर गाइस? एंड इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। जो राइट साइड लिखा जाता है वो क्या है? प्रोडक्ट। एंड जो लेफ्ट साइड जो हमने लिया है वो क्या होता है गाइस? रिएक्टेंट। एंड गाइस जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है ना, इस जो राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसका नेचर, प्रॉपर्टी एंड यहाँ कुछ भी हो, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है ना, आपको इससे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है या सेम भी हो सकता है। क्लियर गाइस? बट आप इसको अगेन इस पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ है, ये किसी भी फिजिकल मेथड से आप इसको रिएक्टेंट साइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिंपल सा एग्जांपल है गाइस। देखो अभी ना यहाँ पे मैंने आइस लिया। यस गाइस, आइस लिया। अब मैं सपोज आइस को अगर हीट करता हूँ ना गाइस, आइस को अगर हीट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यस यस बोलो गाइस, वाटर मिलेगा, वाटर मिलेगा। एंड अगेन इसको हीट करूंगा ना गाइस, अगेन if I will heat the water, then what I will get guys? Yes, मुझे वेपर मिलेगा, मुझे वेपर मिलेगा। किसका? वाटर का वेपर मिलेगा। क्लियर गाइस? ओके, नाउ अब क्या करोगे? इस वेपर को कूल करो, इस वेपर को कूल करो गाइस, कूल करो। तो देन अगेन यू विल गेट वाटर इन द फॉर्म विच स्टेट गाइस? कौन सा फिजिकल स्टेट रहेगा? लिक्विड स्टेट रहेगा। एंड अगेन लिक्विड स्टेट को कूल करोगे, कूल करोगे तो अगेन यू विल गेट आइस। मतलब यहाँ पे क्या है गाइस, ये जो है ना, देखो ये मैंने लेफ्ट साइड लिखा। अब मुझे क्या मिल रहा है? ये वाटर मिल रहा है। राइट साइड क्या मिल रहा है? वाटर। बट ये क्या है? ये रिवर्सिबल है बाय फिजिकल मेथड। ये हीटिंग और कूलिंग क्या है? एक तरह का, ये हीटिंग और कूलिंग एक तरह का फिजिकल मेथड है, एक तरह का फिजिकल मेथड है। सो अगर कोई भी कंपाउंड रिवर्सिबल होते हैं बाय एनी फिजिकल मेथड, तो उसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते हम, उसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे आइस को अगर हीट कर रहे हो तो वाटर बन रहा है, एंड वाटर को अगर कूल कर रहे हो फर्दर तो आइस बन जा रहा है। तो ये क्या है? इंटरकन्वर्टिबल है बाय एनी फिजिकल मेथड। क्लियर? तो ऐसे रिएक्शन को आप केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते। केमिकल रिएक्शन परमानेंट होता है और ये फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं हो सकते। क्लियर? सो डेफिनेशन क्या बोलता है? देखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम। सो गाइस यहाँ पे ना देखो, टू और मोर देन टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम भी ले सकते हो गाइस, ग्रुप्स ऑफ एटम्स फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। तो हमारा न्यू सब्सटेंस कहाँ पे मिलेगा गाइस? राइट हैंड साइड पे है। क्लियर? एंड जो सब्सटेंस ले रहे हो उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। ये जो न्यू सब्सटेंस मिल रहा है ना गाइस, न्यू सब्सटेंस, अब क्या बोल रहा है वो देखो, विच कैन नॉट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मैथड। सो गाइस फिजिकल मैथड से नहीं चेंज कर सकते, पर इस केस में क्या हो रहा था? फिजिकल मैथड से चेंज हो रहा था। आइस को अगर हीट कर रहे थे वाटर को कूल कर रहे थे, अगेन आइस बन जा रहा था। तो ये फिजिकल मैथड से क्या हो रहा है? कन्वर्टिबल है, इंटर कन्वर्टिबल है। तो ये केमिकल रिएक्शन हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं होना चाहिए? विच द सब्सटेंस विच आर न्यूली फॉर्म्ड विच कैन नॉट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड। क्लियर? क्लियर गाइस? ओके, नाउ सी, अब यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है। देखो यहाँ पे एक नोट लिखा है। देखो, इट इज बेसिकली, ये जो रिएक्शन है ना केमिकल रिएक्शन, इसी की बात कर रहा है। इट इज बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड ब्रेक किस साइड होना है? रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट को कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे। रिएक्टेंट्स आर कहाँ पे लिखते हैं गाइस? लेफ्ट हैंड साइड पे। एंड न्यू बॉन्ड मेकिंग, याद रखना जब पुराना बॉन्ड टूटेगा तभी नया बॉन्ड
यस बनेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। किस साइड गाइस? यस, ये प्रोडक्ट साइड फॉर्म होता है, मतलब ये राइट हैंड साइड। क्लियर? अब यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस की बात की है ना, फिजिकल मेथड की, कौन कौन से हो सकते हैं? देखो बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है, ये प्रोसेस आप पढ़ लेना। फिल्ट्रेशन है, हीटिंग है, कूलिंग है। देखो हीटिंग कूलिंग हमने यहाँ देखा, इवोपरेशन है, डिस्टिलेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, और भी बहुत सारे हैं लाइक मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे ना एक मैंने एग्जांपल लिया है केमिकल रिएक्शन का, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो मैंने अभी चैप्टर कंप्लीट किया गाइस, कार्बन कंपाउंड्स गाइस, उसी के चैप्टर का एक एग्जांपल मैंने लिया है एस्टरिफिकेशन। अब सबको पता है गाइस कि ईस्टर जब बनता है ना, ईस्टर का काफी फ्रूटी स्मेल, अच्छा स्मेल होता है। तो ईस्टर को बनाने के लिए हम एसिड और अल्कोहल लेते हैं। एसिड अल्कोहल को जब मिक्स करोगे ना तो ईस्टर बनता है। क्लियर गाइस? देखो अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एसिड लिया है मैंने, यहाँ पे ये एसिड लिया है और यहाँ पे ये मैंने अल्कोहल लिया है। अब एसिड कौन सा है गाइस? इथेनॉइक एसिड, और अल्कोहल कौन सा है गाइस? मिथेनॉल लिया है मैंने। क्लियर? एंड इसको एसिड कैटालाइज किया है। देखो ये रिएक्टेंट है, जो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं ना वो रिएक्टेंट है, एंड राइट साइड से जो प्रोडक्ट मिल रहा है ना उनके बीच में ये ऐसा एरो का सिंबल दिखाया जाता है, ऐसा एरो का, मतलब ये हमारा रिएक्शन आगे की तरफ मूव होने वाला है, आगे की तरफ जा रहा है। तो देखो अब यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनना। देखो अब क्या होगा गाइस, इस एसिड का ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये जो CO का बॉन्ड दिख रहा है, CO का बॉन्ड ये वाला, ये ऐसे टूटेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये OH जा रहा है, यहाँ पे ये OH चला गया। देखो यहाँ से OH है ना, ये चला गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे OH एज इट इज है और ये बॉन्ड टूट चुका है, याद रखना। क्लियर? और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है? देखो CH3CO। तो यहाँ पे ये बॉन्ड, ये इसको हटा दो, देखो ये हटा दो, ये बन रहा है और इसका भी एक बॉन्ड खाली है। क्लियर? याद रखना ये पुराना बॉन्ड है, टूट रहा है जो। और गाइस मिथेनॉल का बॉन्ड कहाँ से टूटता है? ये OH बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है। क्लियर? तो यहाँ से OH का बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ से H को हटा दो, H जा रहा है और H कहाँ से जुड़ेगा? H इस OH को जुड़ेगा, H इस OH को जुड़ेगा। तो ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है वाटर। और गाइस यहाँ पे देखो जो ये O था ना, ये बॉन्ड किससे बना था? हाइड्रोजन से। अब ये बनेगा जाके इस कार्बन से, ये वाले कार्बन से, OCH3। क्लियर? तो आप देख रहे हो गाइस, ये वाला बॉन्ड ये अल्कोहल का पार्ट का था, ये अल्कोहल का था, और ये वाला जो था ना, ये वाला पार्ट ये किसका है गाइस? ये एसिड का पार्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो पुराना इनका जो बॉन्ड था ना वो टूट गया है और इनका जो नया बॉन्ड था ना वो फॉर्म हो गया है। तो वही स्टेप बोला गया है ना, इट इज अ ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब इनमें से कुछ बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर? और एरो के जो लेफ्ट साइड है वो उसको क्या बोला जाता है गाइस? रिएक्टेंट। क्लियर? एंड जो हमारा राइट साइड एक्चुअल जो प्रोडक्ट फॉर्म होना है ना उसको बोला जाता है प्रोडक्ट, और यही हमारा होता है डिजायर प्रोडक्ट, या इसको बोला जाता है प्राइमरी प्रोडक्ट। एंड साथ में जो फॉर्म होता है ना जो हमें नहीं चाहिए उसको बोला जाता है सेकेंडरी। व्हाट गाइस? सेकेंडरी प्रोडक्ट। और इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है गाइस? बाय प्रोडक्ट। क्लियर? अब क्या करोगे, इसका फिजिकल मेथड से अगर कुछ करना चाहोगे, चाहे फिल्ट्रेशन करो, हीटिंग करो या कूलिंग करो, अब ये रिवर्स में नहीं आता है। ये एक बार फॉर्म हो गया तो हो गया, ये रिवर्स में नहीं आता है गाइस। एंड इसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। क्लियर? ये हमारा वाटर वाला जो पार्ट था ना, आइस से वाटर बना, वाटर से वेपर बना, अगेन इसको कूल किया तो वापस में रिवर्स मिल रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसको मैं फिल्टर कर दूं या हीट कर दूं तो ये फर्दर बैक नहीं आएगा बाय एनी फिजिकल मेथड। याद रखना केमिकल मेथड ले सकते हो, केमिकल मेथड से ये रिटर्न आ सकता है, बट यहाँ पे बोला क्या गया है? बाय एनी फिजिकल मेथड। क्लियर गाइस? केमिकल मेथड से अगर करोगे, याद रखना, अगर यहाँ पे इनको मैं केमिकल मेथड से बहुत सारे केमिकल मेथड्स हाई स्टडी में पढ़ोगे गाइस, जब आप 11th-12th में जाओगे तो केमिकल मेथड से मिल जाएगा, बट यहाँ पे जब फिजिकल मेथड यूज करोगे ना तो यहाँ पे रिवर्स नहीं मिलेगा। एंड इसी
को क्या बोलते हैं गाइस, केमिकल रिएक्शन। सो इफ यू वांट गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे कुछ मैं पार्ट लिख देता हूँ जो फिजिकल मेथड है कि केमिकल मेथड क्या चेंजेस हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, आपको जस्ट बताना है गाइस। क्लियर? एंड मैं पहले इसको मैं बता दूंगा, बाद में आप क्रॉस चेक कर देना, वीडियो को पॉज करके आप क्या करना, क्रॉस चेक कर देना गाइस। क्लियर? सो गाइस पेज नंबर 30 पे एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पे ना कुछ प्रोसेस दिया गया है एंड हमें ये पूछा गया है कि एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, राइट? सो फिजिकल चेंज आपको पता चला रहेगा गाइस, बाय एनी फिजिकल मेथड अगर कोई सब्सटेंस हमारा इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बन रहा है, बट बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल बाय एनी फिजिकल मेथड लाइक आइस को कूल, अगर आइस को हीट किया देन यू आर गेटिंग अ व्हाट गाइस, आपको क्या मिल रहा है, यस वाटर मिल रहा है। एंड अगेन क्या कर रहे हो, वाटर को कूल कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है गाइस, आइस मिल रहा है। तो ये एक फिजिकल मेथड हो गया है ना। सो अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया गाइस, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। सो गाइस यहाँ पे आइस है, देखो आइस है, अगर आइस का किस में कन्वर्जन हो रहा है, यस वाटर में कन्वर्जन हो रहा है। तो आइस किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। एंड गाइस वाटर, यस ये एक लिक्विड फॉर्म में है, क्लियर, और ये सॉलिड फॉर्म में है। बट मुझे बताओ गाइस, आइस को अगर हीट करोगे तो आपको वाटर मिलेगा। अगर वाटर को अगेन कूल करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, यस अगेन यू विल गेट आइस। क्लियर? तो ये रिवर्सिबल है ना, ये फिजिकल मेथड से क्या है, रिवर्सिबल है। तो ये एक तरह का फिजिकल मेथड है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है वो फिजिकल मेथड है। क्लियर? एंड नाउ रीड द सेकेंड वन गाइस। यस क्या दिया गया है, कुकिंग ऑफ फूड। सो गाइस कुकिंग ऑफ फूड, अगर सपोज आप कुछ अगर मतलब राइस लिया है एंड उसको पका दो, जो बनेगा वापस से कन्वर्टिबल है, उसको वापस से अगर गर्म करके राइस बना दिए, वापस से ठंडा करके बनेगा हमारा राइस, नहीं ना। तो ये एक तरह का केमिकल मेथड है, बिकॉज क्या है, हमारा राइस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया है। क्लियर? वो फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं होने वाला। तो जो हमारा गाइस सेकेंड है ना, सेकेंड वो एक तरह का केमिकल यस चेंज है, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नाउ सी द थर्ड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जब फल पकता है ना गाइस, जब फ्रूट्स हमारे पकते हैं तो उसमें एक इथिलीन केमिकल मिलता है, ये देखो इथिलीन, ये, और इसी को बोला जाता है राइपनिंग एजेंट। और हमारे फ्रूट मार्केट में भी देखा रहेंगे राइपनिंग, और जो राइपनिंग एजेंट रहते हैं ना उसमें केमिकल रहते हैं, और वही केमिकल क्या करते हैं, फ्रूट पे छिड़क देते हैं। जो कच्चा जो फ्रूट्स रहता है ना वो भी पकने लगता है बिकॉज ऑफ इथिलीन केमिकल। क्लियर? सो ये भी एक तरह का क्या रहता है गाइस, एक तरह का यस केमिकल चेंज है। आप पक्का आम से कच्चा आम नहीं बना सकते। क्लियर? तो ये क्या है, हमारा जो थर्ड वाला है गाइस, ये भी क्या है, एक तरह का यस केमिकल चेंज है। नाउ रीड द फोर्थ वन, मिल्क टर्न इनटू कर्ड। गाइस दूध से जब दही बन जाता है तो क्या आप दही से दूध बना सकते हो, नेवर पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज जब मिल्क से आप कर्ड बनाते हो ना, तो यहाँ पे ना एक बैक्टीरिया की जरूरत होती है, लैक्टोबैसिलस, जो अपने आप क्या कन्वर्ट हो जाता है, मिल्क को यस कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, एंड वो एक केमिकल मेथड है। तो हमारा ये वाला भी जो फोर्थ आएगा गाइस, ये भी एक तरह का क्या है, यस केमिकल चेंज है। नाउ रीड द फिफ्थ वन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। यस गाइस, अगर वाटर को अगर हीट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको अगेन कूल कर दो, अगेन इसको अगर कूल करोगे देन अगेन यू विल गेट वाटर इन लिक्विड स्टेट। तो ये एक तरह का क्या है, फिजिकल प्रोसेस से रिवर्सिबल है ना। तो हमारा जो फिफ्थ वाला है गाइस, ये एक फिजिकल चेंज है। जो हमारा फिफ्थ वाला है वो क्या है, रिवर्सिबल है बाय फिजिकल मेथड। क्लियर? नाउ रीड द सिक्स्थ वन, सॉरी, डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। अब हमें पता है गाइस, कोई भी हम फूड खाते हैं तो उसका बॉडी में जाके यस उसका कन्वर्जन होता है एनर्जी में, वेस्ट फॉर्म में। क्लियर? एंड बॉडी में यूटिलाइज होता है। तो फूड एज इट इज बॉडी में तो यूटिलाइज नहीं होता ना, उसका कन्वर्जन होता है एनर्जी में। क्लियर? तो ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल मेथड है। तो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक इज ऑल्सो अ यस केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज। नाउ रीड द सेवेंथ वन, साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्ता बॉल्स।
अब नेफ्थाबोल्स आपने देखा रहेगा, नेफ्थलीन की गोली आती है गाइस, नेफ्थलीन की, और देखा रहेगा यहाँ पे मार्केट में भी बहुत मिलता है, और कई कोई कपड़े में से स्मेल आने लगती है ना, तो नेफ्थाबोल्स उसमें रख देते हैं, तो देखते हैं उसका धीरे धीरे साइज छोटा होने लगता है। तो एक्चुअली होता क्या है, वो यूपरोट होने लगता है गाइस। जो नेफ्थलीन बोल्स होते हैं ना, उनका जो फिजिकल चेंज होता है ना, वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड से सीधा गैस। अगर मैंने अगर मैंने आइस को हीट किया यस, तो क्या होगा, पहले लिक्विड वाटर में जाएगा, क्लियर। अगर हीट किया तो ये क्या मिलेगा, मेरा वेपर मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से पहले सॉलिड था, यहाँ से सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में चेंज कन्वर्ट हुआ। बट जो नेफ्थाबोल्स रहते हैं ना, ये डायरेक्टली क्या होते हैं गाइस, सीधा सॉलिड से यस गैसियस फेज में इवोपरेट होने लगते हैं। एंड उसी को जब कंडेंस करोगे ना तो वापस से सॉलिडिफाई करके आप नेफ्थाबोल्स मिल सकता है आपको। तो ये भी एक तरह का क्या है, हमारा जो 7th वाला है, ये वाला एक ये फिजिकल चेंज है, क्लियर। नाउ स्टेनिंग ऑफ सहबादी और कडप्पा टाइल्स बाय लेमन जूस। सो गाइस आपने देखा रहेगा, चाहे सहबादी बोलो या कडप्पा, आपने देखा रहेगा गाइस, लेमन जूस में एक्चुअली प्रेजेंट क्या रहता है, लेमन जूस में एक्चुअली प्रेजेंट क्या रहता है गाइस, सिट्रिक एसिड। व्हाट, सिट्रिक एसिड। अगर सिट्रिक एसिड को अगर कडप्पा पे डाल दो ना, तो देखोगे वहां पे स्पॉट आने लगता है। एक्चुअली वो सिट्रिक एसिड वहां पे जाके उस पार्ट को क्लीन कर देता है, एंड ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है गाइस, क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये जो हमारा 8 है, ये भी एक तरह का क्या है गाइस, केमिकल चेंज, क्लियर। नाउ अब इंटरेस्टिंग ये भी दिया गया है 9th वाला, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अगर कोई ग्लास का सपोज मैंने बर्तन लिया है, उसको छोड़ दिया, यहाँ से नीचे जाके टूट जाएगा, अब बोलो वापस से तो जुड़ नहीं सकता, तो केमिकल चेंज होना चाहिए, नहीं गाइस। उस टूटे हुए पार्ट को अगर फर्दर हीट करके वो लिक्विफाई हो जाएगा। ग्लास एक्चुअली होता क्या है, यस, ये हमारा जो ग्लास है वो क्या होता है, ग्लास को बोला जाता है बेटा सुपर कूल्ड लिक्विड, यस, सुपर कूल्ड लिक्विड, क्लियर। प्लीज याद रखना, बहुत बार ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन में पूछा जाता है, ग्लास इज व्हाट, सुपर कूल्ड लिक्विड। एंड इस लिक्विड को क्या किया जाता है, ग्लास को अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करो लिक्विफाई हो जाएगा, देन उस लिक्विफाई पार्ट को अगेन क्या करते हैं, एक सांचा रहता है, क्लियर, उस सांचे में डाल के उसको लिक्विफाई, जो हमारा लिक्विड है ना, उस सांचे में डाल के उसको कूल करते हैं, एंड जब कूल करेंगे ना तो वापस से हमारा मिल जाएगा ग्लास, क्लियर। तो ये भी एक तरह का क्या है, यस, हम कूल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो इट्स अ फिजिकल मेथड ना, फिजिकल मेथड। तो ये क्या है गाइस, यस, एक तरह का फिजिकल चेंज ही हो रहा है। जो हमारा 9th है, ये हमारा यस फिजिकल चेंज है, क्लियर गाइस। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझा हो। नाउ अब हमारे बुक में ना पेज नंबर 31 पे गाइस कुछ यहाँ पे ना कुछ ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एंड वहाँ पे एक चार्ट बना के दिया गया है गाइस, एंड चार्ट को हमें फिल करना है, एंड हमें ये भी पता करना है कि इस रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, क्लियर। सो इफ यू वांट गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस पेज नंबर 31 पे कुछ 5 एक्टिविटी दिया गया है। इन एक्टिविटी को हमें प्रॉपर वे से चेक करना है, एंड क्या केमिकल चेंजेस, क्या फिजिकल चेंजेस, कलर कुछ चेंज हो रहा है क्या, वो हमें सब देखना है। सो यहाँ पे ना कुछ चार्ट दिया गया है, एंड यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, टोटल 5 एक्टिविटी है गाइस, क्लियर, एंड वो हमें देखना है, एंड चार्ट को फिल करना है बाय ऑब्जर्विंग द एक्सपेरिमेंट। एंड जो ये एक्सपेरिमेंट है ना 5 टोटल, ये आप खुद मतलब लैब में कर सकते हो, बट जब सर आपके प्रेजेंट रहेंगे तब, अकेला मत करना गाइस, कुछ हो भी सकता है, क्लियर। नाउ सी गाइस, अब फर्स्ट जो हमारा एक्टिविटी है वो दिया गया है गाइस कि लाइमस्टोन को अगर इवोपरेटिंग डिस्क पे हीट करोगे तो क्या होगा। अब इवोपरेटिंग डिस्क कैसा होता है, देखो गाइस मैंने यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर बना दिया है। देखो यहाँ पे ये इवोपरेटिंग जो डिस्क होता है ना, वो चाइना क्ले का बना होता है गाइस, यस, चीनी मिट्टी जिसको बोलते हो ना, चीनी मिट्टी, यस गाइस, चीनी मिट्टी उसका बना होता है गाइस, ये व्हाइट कलर होता है, क्लियर। अब यहाँ पे इस इवोपरेटिंग डिस्क पे आप लेके आ रहे हो लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन को आप क्या कर रहे हो, इस इवोपरेटिंग डिस्क में डाल के हीट कर रहे हो, क्लियर। अब जब हीट करोगे तो क्या क्या बनेगा, यस, देखो यहाँ पे नाम दिया गया, इसका क्या है, बर्नर है, ये गैस इनलेट है, ट्राइपॉन स्टैंड है, एंड हम इवोपरेटिंग डिस्क पे ये चाइना मिट्टी के मतलब बर्तन पे क्या रखें, लाइमस्टोन। तो हमें क्या क्या मिलने वाला है वो हमें लिखना है।
सो गाइस होता क्या है, जब यहाँ पे आपने क्या कंपाउंड एक्स है ना, वो हमारा एक्स क्या रखा है गाइस, लाइमस्टोन। एंड गाइस लाइमस्टोन होता है ना, वो एक्चुअली होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोला जाता है कैल्साइट, और वी कैन से चूने का पत्थर भी बोला जाता है इसको। सो गाइस इसका फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ पे लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या आ गया, यस इसका फॉर्मूला आ गया CaCO3। एंड गाइस जब कैल्शियम कार्बोनेट को या लाइमस्टोन को जब हीट करते हो ना आप लोग, हीट, ये हीट को ट्रायंगल से सिंबल से दिखाया जाता है गाइस, हीट करते हो ना तो आपको मिलता क्या है, इसमें से देखोगे ना एक गैस इवॉल्व होती है, इसमें से गैस इवॉल्व होती है, वो होती है CO2 गैस, वो होती है CO2 गैस। बिकॉज ये जब हीट करोगे तो ये इसमें से क्या कौन सा गैस इवॉल्व होता है गाइस, CO2 गैस प्लस, और बचता क्या है, तो इसमें से CO2 निकाल दो, बच क्या रहा है, कैल्शियम बच रहा है, यस कैल्शियम बच रहा है, और एक ऑक्सीजन बच रहा है गाइस। क्लियर, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर गाइस। एंड गाइस प्लीज याद रखना, देखो अब क्या क्या दिया है, कलर चेंज, यस इस कलर चेंज होता है क्या गाइस, इसका जो कलर होता है ना वो एक्चुअली होता है व्हाइट, और ये भी जो फॉर्म हो रहा है ना उसका भी कलर होता है व्हाइट। तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ है गाइस, नो, वी कैन से नो कलर चेंज। क्लियर। अब क्या बोलता है, गैस रिलीज हुआ है, यस गैस रिलीज हुआ है, कौन सा गैस, CO2 गैस निकला है, तो यहाँ से हमारा CO2 गैस निकला है गाइस। क्लियर, ये हमारा CO2 गैस निकला है। क्लियर। नाउ अब देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है गाइस, इस रिएक्शन में कुछ टेम्परेचर चेंज नहीं होता कुछ उतना, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं नो। क्लियर, ओके। नाउ अब क्या बोला गया है, नेम ऑफ चेंज केमिकल और फिजिकल हो है क्या, तो यहाँ पे बेटा जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है ना, ये आप रिवर्स नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मेथड से। क्लियर, फिजिकल मेथड अभी जस्ट इसके पहले बताया, जैसे आइस का कन्वर्जन वाटर लिक्विड में, और उसका इवेपोरेट करोगे तो हीट करने पे वेपर मिलेगा, एंड फर्दर उसको कूल करोगे तो आपको आइस मिलेगा। क्लियर, बट यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को सोच रहे हो हीट की आप कूल करे तो ये मिलेगा नहीं गाइस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो ये एक तरह का क्या है गाइस, ये एक तरह का केमिकल चेंज है, एक तरह का क्या है गाइस, केमिकल चेंज। क्लियर, नाउ ये केमिकल चेंज से, नाउ रीड द सेकेंड वन। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो। सो गाइस इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो अब बोला क्या है गाइस, नाउ रीड द सेकेंड वन। अब बोला क्या गया है कि जिंक डस्ट है एंड उसको किसमें पॉर करना है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। तो बेटा यहाँ पे ना सपोज मैंने ये लिया, यहाँ पे सोल्यूशन प्रेजेंट है, ये जो मेरा बीकर ए है, व्हाट गाइस ये ए है, एंड इसमें क्या प्रेजेंट है गाइस, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ सोल्यूशन, इसमें प्रेजेंट है सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, व्हाट गाइस कॉपर सल्फेट। एंड कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है ना गाइस, वो केरोसिन ऑयल देखा है ना आपने, उसकी तरह होता है। कौन सा कलर होता है गाइस, यस ब्लू कलर होता है बेटा, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का कलर। क्लियर। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही कॉपर सल्फेट में, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे ही कॉपर सल्फेट में बेटा आपने क्या डाला, जिंक डस्ट डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो मेटल है ना, ये जिंक मेटल और ये कॉपर मेटल, व्हाट गाइस जिंक मेटल कॉपर मेटल एक को दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। मतलब क्या होगा, जिंक आएगा कॉपर की जगह बैठ जाएगा और कॉपर को वहां से हटा देगा। क्लियर, बिकॉज गाइस इसका जो वैलेंसी होता है ना वो भी +2 होता है, एंड जिंक का वैलेंसी यहाँ पे भी +2 है। तो सेम पावर वाले समझो क्या है कि यहाँ पे ना देखो ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, एंड इस जो कॉपर का पावर 2 है, एंड यहाँ पे जो जिंक आ रहा है उसका भी पावर 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पावर 2 को हटा के इस पावर 2 को लगा सकते हैं, बट सेम रहेगा, पावर 2 ही दे रहा है ये भी, जिंक भी। क्लियर। तो यहाँ पे गाइस क्या होगा, यू विल गेट जिंक। क्लियर। एंड अब क्या आ गया, यहाँ पे सल्फेट एज इट इज रहेगा। क्लियर, प्लस हमारा कॉपर हट गया बेचारा। क्लियर। एंड गाइस यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन का कलर रहता है वो कौन सा था, ब्लू कलर, बट ये जो मिलेगा ना ये कलरलेस रहता है गाइस, व्हाट गाइस कलरलेस रहता है। तो पहला क्या अपीयरेंस दिख रहा है,
कलर चेंज हो रहा है क्या? यस, कलर चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक बेटा? आपका कलर कहाँ से चेंज हो रहा है? ब्लू से आपको कलरलेस मिल रहा है। गाइस क्लियर? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कलरलेस। क्लियर? एंड गैस रिलीज हो रहा है क्या बेटा? यस, रिलीज हो रहा है क्या? देखो ना जरा, यहाँ पे कॉपर साइड में निकल रहा है ना। कॉपर क्या एक मेटल है, गैस नहीं है बेटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? नो। क्लियर? गैस रिलीज नहीं हो रहा है। क्लियर? एंड टेम्परेचर चेंज होता है क्या बेटा इसमें? यहाँ पे ना टेम्परेचर देखोगे ना हल्का स्लाइटली इंक्रीज होता है। सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर देखोगे ना यहाँ पे तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे यस, तो टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है। यस, इंक्रीज होता है। क्लियर? इंक्रीज। अब यहाँ पे पूछा गया क्या है? केमिकल चेंज है। यस, ये एक तरह का केमिकल चेंज है। बिकॉज बेटा यहाँ पे किसी फिजिकल मेथड से आप रिवर्स में नहीं आ सकते। क्लियर? नाउ अब थर्ड वन क्या दिया है बेटा वो देखो। थर्ड वन काफी इंटरेस्टिंग है। अब अगेन वही बोला गया है कि यहाँ पे बेटा आपका बीकर है, यहाँ पे बीकर है। एंड बीकर में पहले बीकर में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया K2Cr2O सॉरी K2Cr O4 है। इसको बोला जाता है पोटेशियम क्रोमेट। एंड इस पोटेशियम क्रोमेट में हम क्या कर रहे हैं? बेरियम सल्फेट ऐड कर रहे हैं। बेरियम सल्फेट ऐड कर रहे हैं। तो बेटा जो यहाँ पे ये पोटेशियम ये क्रोमेट है ना, इसका कलर रहता है येलो कलर। एंड इसका जो कलर होता है ना, इसका बेटा कलर होता है व्हाइट कलर। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, इस पोटेशियम क्रोमेट को जब बेरियम सल्फेट और इसका नाम क्या था बेटा? पोटेशियम यस क्रोमेट से जब ट्रीट करोगे ना तो यहाँ पे भी वही होने वाला है। ये जो बेरियम मेटल है ये पोटेशियम को रिप्लेस करेगा। क्लियर? एंड बचा क्या क्या वो देखो, क्या क्या बचा है देखो। ये बेरियम इस पोटेशियम की जगह आएगा और ये पोटेशियम इस बेरियम की जगह जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है वो देखो। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा, अब बेरियम इधर आ रहा ना तो लिख दो CrO4 प्लस K2SO4। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे देखोगे ना, इसका जो कलर रहता है ना वो येलो रहता है। यस, येलो रहता है। एंड इसका कलर देखोगे ना व्हाइट रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है देखो, बेरियम सल्फेट का कलर कौन सा है? पहले व्हाइट कलर है। और पोटेशियम क्रोमेट का यस येलो। तो ये पोटेशियम का जो कंपाउंड था ना पहले येलो कलर था, तो पोटेशियम का कंपाउंड कैसे हो गया? व्हाइट में हो गया। एंड जो बेरियम सल्फेट जो बेरियम का कंपाउंड था बेटा वो व्हाइट था, अब क्या हो गया? येलो। क्लियर? तो कलर चेंज में खुद आप लिख देना कि किसका कंपाउंड, मतलब बेरियम का कंपाउंड पहले व्हाइट था तो बेरियम का कंपाउंड जो नया बना, बेरियम क्रोमेट बना, वो येलो हो गया। एंड जो पोटेशियम का कंपाउंड था मतलब पोटेशियम क्रोमेट था वो येलो था, अब क्या हो गया? कलरलेस हो गया। एंड याद रखना बेटा यहाँ पे कोई कलर, यहाँ पे गैस निकला है क्या? नहीं। यहाँ पे कलर चेंज हुआ है तो बेटा खुद से लिख देना आप लोग। कल यहाँ पे गैस रिलीज हुआ है क्या? नो, कलरलेस रिलीज नहीं हुआ है। टेम्परेचर चेंज हुआ है, यहाँ पे खास कुछ टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता गाइस, तो यहाँ पे जस्ट एज इट इज राइट कि कुछ नहीं, मतलब नो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। यस, ये एक तरह का केमिकल चेंज है बेटा, ये एक तरह का क्या है? यस, केमिकल चेंज है। क्लियर? नाउ गाइस अब यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ हमारा बच गया है, सो आई नीड सम स्पेस फॉर द फोर्थ एंड फिफ्थ वन। सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस फोर्थ वन को देख लेते हैं। फोर्थ वन में क्या दिया गया है कि हम सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन ले रहे हैं। तो गाइस हमने सपोज सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन लिया यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट का, और इसका जो कलर होता है ना बेटा, इसका कलर व्हाइट होता है। एंड यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है एंड इसका भी कलर देखोगे बेटा, इसका भी कलर यस व्हाइट होता है। नाउ ये भी व्हाइट कलर है, अब ये भी व्हाइट कलर है। तो बेटा जब ये एक दूसरे के सोल्यूशन को मिक्स करोगे ना आप लोग, मतलब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट को जब मिक्स करोगे तो क्या होता है देखना। यहाँ पे जब क्या होता है देखना, यहाँ पे मेटल देखो बेटा कौन सा है, यहाँ पे जो कैल्शियम मेटल है ना और यहाँ पे सोडियम मेटल, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब क्या देखो, यहाँ पे कैल्शियम की जगह पे इसको रखना है एंड सोडियम की जगह पे इसको।
बट कैसे, देखो कैल्शियम एज कैल्शियम, और यहाँ पे क्या है कार्बोनेट है, क्या है बेटा कार्बोनेट, प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे सोडियम कितने आए 2, क्लोरीन कितने बचे 2, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NaCl बनता है। ये हमारा क्या है बेटा, ये टेबल सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्या, टेबल सॉल्ट है हमारा, टेबल सॉल्ट। और ये हमारा लाइमस्टोन बन गया, यस लाइमस्टोन बन गया, चूने का पत्थर जिसको बोलते हो लाइमस्टोन। क्लियर नाउ अब बेटा यहाँ पे ना देखो दोनों का कलर व्हाइट है, बट यहाँ पे ना इसका जो कलर आया ना, इसका कलर व्हाइट होता है लाइमस्टोन का, एंड जो सॉल्ट का कलर होता है वो जनरली कलरलेस होता है, यस जनरली कलरलेस होता है। सो नाउ टेल मी बेटा, यहाँ पे कलर चेंज क्या हो गया, व्हाइट से व्हाइट, सोडियम का जो कंपाउंड है वो व्हाइट से क्या हुआ, यह सोडियम का जो कंपाउंड था वो व्हाइट से कलरलेस हुआ, एंड जो कैल्शियम क्लोराइड का कंपाउंड था वो व्हाइट से व्हाइट ही रहा, तो यहाँ पे नो कलर चेंज, बट यहाँ पे कलर चेंज हुआ। क्लियर, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है, कंपाउंड का कलर व्हाइट मिल रहा है ना। अब क्या पूछा गया, गैस रिलीज हुआ क्या, नहीं बेटा, ये भी क्या है, ये भी सॉलिड है और ये भी हमारा क्या है सॉलिड है, तो यहाँ पे गैस हुआ है रिलीज, यस कि नो, नहीं यहाँ पे गैस रिलीज नहीं हुआ है, कलर चेंज आपको पता चला ना। यहाँ पे बेटा देखोगे ना थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे जो चेम्बर है ना, सपोज ये वाला मैंने यहाँ पे ना क्या लिया, यहाँ पे कैल्शियम सॉरी सोडियम कार्बोनेट लिया NO2CO3, एंड जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड आप इसमें पावर करोगे का सोल्यूशन, कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन जैसे ही पावर करोगे ना, तो देखोगे ना चेम्बर आपको ना, ये जो है ना टेस्ट ट्यूब, हमारा टेस्ट ट्यूब वो थोड़ा थोड़ा ठंडा लगेगा, मतलब टेम्परेचर क्या हुआ है, डाउन हुआ है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज में बोलोगे, यस यहाँ पे चेंज हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है टेम्परेचर, यस डिक्रीज हुआ है। क्लियर, एंड ये भी बेटा एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का यस केमिकल चेंज है, सॉरी यस सॉरी गाइस CC केमिकल चेंज। क्लियर नाउ अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हमारा 5th वन है, दिया क्या है कि हमें ना पहले थैलिक एनहाइड्राइड लेना है, थैलिक एनहाइड्राइड लेना है। अब उसे करना क्या है, इस इवेपोरेटिंग डिश में रख दो, हमारा जो इवेपोरेटिंग डिश है ना उसमें रख दो। क्लियर, अब क्या करोगे, इसको ना जो वो फनेल रहता है ना, कुप्पी जिसको बोला जाता है फनेल, उस फनेल से इसको कवर कर दो, उस फनेल से इसको कवर कर दो। कवर किया, अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना जहाँ से एंगल स्ट्रेट हो रहा है पूरा, तो यहाँ पे जस्ट हमें ना कॉटन लगा देना है, व्हाट कॉटन लगा देना। और याद रखना यहाँ से दोनों तो पैक हो गया ना, अब ये हमारा ऑपरेटिंग डिश है, आपने फनेल ऐसे लगा दिया। क्लियर, अब क्या बोला गया, इसको हीट करोगे, आप इसको हीट करो, सेम यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के रखा है बेटा, इसको हीट करो तो क्या मिलेगा, देखो बेटा जो थैलिक एनहाइड्राइड होता है, याद रखना इसका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है ना, इट्स अ थैलिक नॉट अ पैथेलिक। क्लियर, तो ये थैलिक भी हमारा जो साइलेंट है, थैलिक एनहाइड्राइड, एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ इस तरह होता है, हायर स्टडी में पढ़ोगे, हमारे बुक में नहीं दिया गया, सो इफ यू वांट आप अच्छे से देख लो। बेंजीन रिंग रहता है, और देखो बेंजीन रिंग है, साथ में क्या अटैच है, यहाँ पे CO फिर ऑक्सीजन है, फिर CO फिर बॉन्ड है बेंजीन से। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, कार्बन कितने 8, कहाँ पे एक कार्बन 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन बेंजीन के, प्लस यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन 8 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बॉन्ड बनेगा 1 2 3 4 4 बॉन्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 3 कहाँ से, 1 2 3 ऑक्सीजन। तो बेटा क्या होता है, जब इसको बर्न करोगे ना, तो यहाँ पे ना ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यह क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटने लगते हैं, और ये टोटल हमें 2 मोल्स लेना पड़ता है बेटा, ये जो कंपाउंड है ना हमें ये 2 मोल्स लेना पड़ता है। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होते हैं, यस टूटने लगते हैं, एंड क्या मिलेगा वो भी देखते हैं। तो बेटा जब टूटते हैं ना, तो ये देता है CO2 गैस, यस CO2 गैस, प्लस देता है वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर, एंड बेटा देखना अभी रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो मुझे ये बताओ, देखो बैलेंस आगे देखेंगे, बट अभी मैं बैलेंस करने का इजी तरीका बता दे रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे मुझे बताओ कि कितने हाइड्रोजन है टोटल, 2 4 8,
तो देखो यहाँ पे वाटर बन रहे हैं ना, तो मुझे ये बताओ एक वाटर में कितने हाइड्रोजन है? एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है। व्हाट? 2 हाइड्रोजन है। क्लियर? एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है। तो मुझे बता बेटा 2 4 जा 8, तो मैं 8 हाइड्रोजन से कितने वाटर बना सकता हूँ? यस, टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? नाउ अब क्या बोला गया बेटा कि देखो अब यहाँ पे CO2 का भी देख लो। एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है? एक। तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 2 8 जा 16, मतलब 16 CO2 गैस बना सकते हो। क्लियर? अब बैलेंस करो, कार्बन बैलेंस है क्या? देखो 2 8 जा 16 और यहाँ पे 16 कार्बन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखो बैलेंस है क्या? पहले हाइड्रोजन को भी देख लो। 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन बैलेंस है, मतलब कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? 2 3 जा 6। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा? देखो 2 3 जा 6। क्लियर? और यहाँ पे 2 8 हो गए, बट यहाँ पे कितने हैं? देखो यहाँ पे कितने हो गए? 2 3 जा 6 प्लस 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना 8 है। यहाँ पे देखो 16 2 जा 32 प्लस यहाँ पे कितने? 4। तो ये बेटा कितने हो गए? यस, ये हो गए 36। क्लियर? अब क्या करोगे? यस, क्या करोगे? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 36 है, कितने कम पड़ रहे? यस, बोलो 28। तो बेटा क्या करोगे? देखो 36 चाहिए, तो मुझे ये बताओ अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 16 लिख दूं, 16 2 जा यस 32 एंड यहाँ पे 2 3 जा 8, सॉरी 2 3 जा 6, तो प्लस 6, तो यहाँ पे 38 हो रहा है। क्लियर? 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे 16 2 जा 38, सॉरी 16 2 जा 32, ये 38 हो रहा है। यहाँ पे 16 2 जा यस 32 एंड प्लस 4, यहाँ सॉरी गाइस यहाँ पे 15 आएगा, 15 16 2 जा यस 32 4 yes it's a 36 and here we will get 2 3 जा 6 15 2 जा 30 yes 36। now perfect guys। क्लियर? हमारा ये आ रहा है, तो हमें मिल क्या रहा है? एट द एंड हमें मिल रहा है CO2 गैस एंड यस वाटर। एंड गाइस इसको फर्दर अगर कंप्रेस कर दोगे ना, तो ये क्या, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको फर्दर आप कंप्रेस कर दोगे ना बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, तो हमारा अगेन ये मॉलिक्यूल मिल जाता है। क्लियर? सो ये क्या हुआ? इट्स अ केमिकल प्रोसेस और फिजिकल। यस, नाउ जरा सोचो। क्लियर? तो देखो अभी यहाँ पे ना जस्ट, और यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे जो आपको ये जो फनेल है ना, फनेल ये ऐसा पार्ट वाला, ये ऐसा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे ना एक क्रिस्टल दिखेगा आपको, क्रिस्टल दिखेगा। वो किसका क्रिस्टल रहता है? इसी थैलिक एनहाइड्राइड का क्रिस्टल प्रेजेंट रहता है। क्लियर? तो अब मुझे बताओ बेटा कि यहाँ पे इसको अगर कंप्रेस कर रहे हो अच्छे से, तो हमें ये थैलिक एनहाइड्राइड रिटर्न मिल भी सकता है। तो ये एक तरह का क्या बोल सकते हैं बेटा? ये एक तरह का फिजिकल चेंज है। क्लियर? सो आई होप गाइस ये अब पांचों डाउट अच्छे से क्लियर हो। तो जरा ये फिल कर लेते हैं ना, कलर चेंज हुआ नहीं, यहाँ पे भी इसका कलर, यहाँ पे व्हाइट कलर रहता है, यहाँ पे भी जस्ट क्या मिल रहा है? CO2 कलरलेस है, ये भी क्या वाटर कलरलेस है। क्लियर? अब गैस रिलीज हुआ, यस गैस रिलीज हुआ है। कौन सा? CO2 गैस रिलीज हुआ है। क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? यहाँ पे कुछ टेम्परेचर उतना चेंज नहीं पड़ता। ये कौन सा है? फिजिकल चेंज है। क्लियर गाइस? सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस,